आप सबों का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से एक अच्छा अवसर प्रदान किया कि आज हम इस उपकरण के द्वारा, यद्यपि हम अलग अलग स्थानों में हैं, लेकिन तो भी हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दे सकते हैं। आइए, इससे पहले कि हम आज के इस आराधना को प्रारंभ करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके शरण में आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं क्योंकि आप वास्तव में महान परमेश्वर हैं। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने उपस्थित हैं, जो देख रहे हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं, यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हर एक प्रकार के अंधकार की ताकत को, बाधाओं को, व्यर्थ विचारों को, चिंताओं को यीशु के नाम से हम नाश करते, दूर करते हैं। दया कीजिए, हर एक से बातचीत करिए, हम आपकी आराधना अच्छे से कर सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबों का एक दफे फिर से इस ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करती हूँ। एक दफे फिर से परमेश्वर ने मुझे और ओजस्विता को यह अवसर दिया कि हम आपके सन्मुख आ सके और परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा कर सके। आइए आज की आराधना को हम शुरू करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। सबसे पहला गीत है यीशु है सच्चा गड़ेड़िया। वचन कहता है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हम जब उसकी भेड़ें हैं तो वह हमें हरी हरी चराइयों में चराता है और वह हमें सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो क्यों ना इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करें। यीशु है सच्चा गड़ेड़िया।
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोले हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। भजन संहिता उसका 6वां अध्याय, उसमें ये लिखा है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद के साथ यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। तो क्यों ना हम अपने सारे मन से, सारे तन से परमेश्वर की आराधना करें और उसकी महिमा करें इस गीत को गाकर। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। और अगर आज की दुनिया को हम देखें तो सारी परिस्थितियां इस बात को बताती है कि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी हमको लेने आने वाले हैं, और यह है कि आखिरी नरसिंगा जो है वो फूका जाने वाला है। लेकिन प्रियो, वो आखिरी नरसिंगा फूका जाने के पहले क्या आप और मैं तैयार हैं? क्यों ना आज हम अपने जीवन को देखें, उसको जांचें कि क्या हम तैयार हैं। आइए एक तैयारी के साथ ही हम इस गीत को गाएंगे, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। आने
आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए आज के दिन में हम फिर से एक बार उस परमेश्वर के साथ हम कनेक्ट हो जाएं, हम जुड़ जाएं उस परमेश्वर के साथ। हम सब मिल करके आइए हम अन्य भाषा में उस परमेश्वर की आराधना करें। हम जहाँ कहीं भी हैं अपने घरों में उस जीवित परमेश्वर की आराधना करिए। हो रबा शखांदालाबा शेखे थेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदरालाबा शंतरोलोबो रेखे थेरेले बेरी अंतरालाबा खो रबा नमा शंदरालाबा रेबा नमा शेखे थेरेले बे रियंतोरालाबा शंदरालाबा रिखालाबा शखारबा नमा रेखंदोरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदलाबा शखांदरालाबा शेखेरे बे रिकालाबा हरबा नमा शंतरोलोबो रिखंदलाबा शंतरोलोबो रेखंदलाबा शंतरोलोबो रियंतलाबा Arbadana shekherele rikandalaba shantorolobo riantaralaba shekheterele beriantaralaba rikandalaba shantoralaba rekherele beriantaralaba arbanama shakhandalaraba arkederele beriantaralaba rikandalaba shantorolobo rikandalaba shabaraba nama shekherele be riantaralaba shantoralaba rikandalaba shekheterele be Riantaralaba, Korandanama Shantoralaba, Rianterele Beriantaralaba, Rikandalaba Shantaralaba, Rikalaba, Rikandoralaba Shantoralaba, Rekherele Beriantaralaba, Shandalaba, Rikandalaba. Rebanama Shantaralaba Rakalaba Shantoralaba Shekhere Beriantaralaba Riandaralaba Shakhandaralaba Rabanama Shekhere Beriantaralaba Riko Rabanama Shandaralaba Rebantaralaba Argadana Shekhere Beriantaralaba Rebanama Shantorolobo Riantaralaba Shantorolobo Rikhandaralaba Shabanama Sekhe Rebelebe Riko Rabash Yeah
नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ रब्बा शंदरा रिबाला रोबना शंदरा रेलबा रेबाला शंदारेला रोलबा रेबाना शोरबा रियंदरा रोलबा रंगला शंदारा लारबा रिबाला लोरबा रेबाना रेबला रेबाला। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। शंदारा लोरबा रिबाना रोलबा शंदारे लोरबा रेबाला ओ रब्बा रेबना शंदारे बालोरबा रिबा खारा शंदुरा रेबाला रेबाला रलबा ओ रब्बा रेलबा शंदरा लोरबा रेबाला रबा। Thank you, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Shandara ribalaba rebala shanto riando raba shandara rebala. Thank you, Lord. We worship you, we adore you. Thank you, Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जो संदेश आज मैं बता रहा हूँ वो पवित्र बाइबल के सबसे पहली पुस्तक पहला अध्याय पहले, दूसरे तथा तीसरे पद पर आधारित है। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति पहला अध्याय पहले पद में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। देखिए, बाइबल की पहली पुस्तक और पहले अध्याय में ही परमेश्वर का वर्णन है। इससे पहले कि कोई चीज परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर पहले से ही है। परमेश्वर को किसी ने बनाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आकाश पृथ्वी को बनाया। जी हाँ, सो परमेश्वर ने आदि में डेटलेस पास्ट अर्थात एक ऐसा भूतकाल जिसका समय हम निर्धारित नहीं कर सकते, पता नहीं कितने साल पहले, पर फिर भी विद्वानकार ऐसा विश्वास करते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले
परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, आकाश की सृष्टि की, वहाँ पर सृष्टि के बदले जो शब्द आया है उसे कहते हैं इब्रानी भाषा में 12, BARA 12। 12 का मतलब होता है पहली बार बनाना, नया बनाना। यानी कि परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, शून्य में से परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। यदि आप बढ़ाई से कहें कि टेबल और चेयर बनाना है तो आपको लकड़ी देना पड़ेगा। यदि किसी वेल्डर को आप ये कहें कि वेल्डिंग करना है तो उसे लोहा देना पड़ेगा, वेल्डिंग रॉड देना पड़ेगा, तब कहीं वेल्डिंग हो पाएगी। लेकिन परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की शून्य में से। जी हाँ, परमेश्वर महान और अद्भुत है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। दूसरी बात, परमेश्वर सृष्टि करता है। लिखा कि आदि में परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी की सृष्टि की, अपने आप नहीं बन गया। यदि आप के पास जो घड़ी है जो आप अपने हाथ में पहने हुए हैं, कलाई घड़ी, या दीवार में लटकाने वाली जो घड़ी होती है, उसके सारे पार्ट्स खोलकर 1000 साल तक डब्बे में रख के डब्बा को हिलाते रहेंगे तो वो जुड़कर घड़ी नहीं बन जाएगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ घूमता रहा, एक बिग बैंग हुआ, एक महाविस्फोट हुआ और ऐसा होते होते भी पृथ्वी बन गई। प्रियो, ये सिद्धांत गलत है। बाइबल इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार की सृष्टि की है, आकाश पृथ्वी की। लेकिन दूसरे पद में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी और काफी पानी था उसके ऊपर और सब तरफ अंधकार था। अब इस वचन को लेकर एक और थ्योरी, एक और सिद्धांत आ गया है जिसे कहते हैं गैप थ्योरी। मुझे पता नहीं कि आप इस सिद्धांत के साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि विद्वान जो बाइबल के हैं वो क्या सोचते हैं। वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि लिखा है कि परमेश्वर ने आदि में आकाश पृथ्वी की सृष्टि की। अब पृथ्वी जो थी 10 पद के अनुसार सूखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी कहा, तो इतना पानी कहाँ से आ गया? फिर बेडौल और सुनसान कैसे हो गई थी? बाइबल के विद्वानकार कहते हैं वहाँ पर जो शब्द इब्रानी भाषा में आया है कि बेडौल और सुनसान पड़ी थी सही नहीं है, हो गई थी। इसका मतलब कुछ न कुछ तो हुआ था। और बाइबल के विद्वानकार इस बात को उस वचन के साथ जोड़ते हैं जब लूसीफर 3 बड़े स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत जो स्वर्गदूतों के साथ मिलकर वर्शिप करता था परमेश्वर की, और ये आर्च एंजल था, बड़ा स्वर्गदूत था। यहेजकेल 28 के अनुसार, यशायाह 14 के अनुसार, यशायाह 14 अध्याय 13 और 14 पद, 28 अध्याय को पढ़ें आपको ये पता चलेगा कि लूसीफर ने अपने मन में कहा था कि मैं उत्तर दिशा में जो परमेश्वर का सिंहासन है उसके ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा और मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। इसके मन में एक बुरी इच्छा आ गई कि वो परमेश्वर से बढ़कर बनना चाहता था। प्रियो, हम लोग कभी भी परमेश्वर नहीं बन सकते। परमेश्वर के समान बनना मतलब परमेश्वर के स्वभाव में ढलना है। जैसा परमेश्वर का गुण है, चरित्र है, वैसा ही हम होने पाए। तो बाइबल में लिखा है कि जब स्वर्गदूत ने पाप किया, उसके साथ और भी कई अन्य स्वर्गदूतों ने पाप किया लूसीफर के साथ, और तब ही बाइबल के विद्वानकार कहते हैं कि उसी समय पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी। देखिए, परमेश्वर कभी भी रफ काम करके फेयर काम नहीं करता। मैं जब छोटा था तो एक रफ कॉपी रखता था। रफ कॉपी में मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं रहती थी, फिर उसको फेयर करना पड़ता था। जी हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं। जब मैं कॉलेज में था, बाइबल कॉलेज में, तब भी मैं ऐसा किया करता था। अपने ढंग से रफ कॉपी में लिखता था, फिर उसको फेयर करना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर को ऐसा करने की जरूरत नहीं। वो सिद्ध परमेश्वर है, एक बार में वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। हालेलुया। यदि हम विद्वानकार के साथ सहमत होकर
गैप थ्योरी को हम सही मान लें तो इन्हीं बातों पर आज मेरा संदेश आधारित है। आप इसे ध्यान से सुने और हम ये सीखेंगे कि पवित्र आत्मा कैसे वचन के एक एक भाग से, एक एक अंश से हमसे कैसे बातचीत करता है। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान हो गई थी। पृथ्वी के बदले थोड़ी देर के लिए आप कल्पना करें इंसान का जीवन। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी को बहुत अच्छा बनाया, इंसान को भी बहुत अच्छा बनाया, परंतु पृथ्वी बेडौल हो गई, विदाउट फॉर्म, विदाउट शेप। आज इंसान भी परमेश्वर के आकार या स्वभाव में नहीं है। आज इंसान पाप से भर गया है, लालच से भर गया है। वो अपनी मर्जी पूरा करने के लिए, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, हर एक सीमाओं को पार कर सकता है। इंसान दूसरे व्यक्ति की हत्या भी कर देता है, बेरहमी से हत्या करता है। एक की नहीं कई की हत्या वो कर सकता है, किसी भी प्रकार का वो दुष्ट काम कर सकता है। आज इंसान बिगड़ गया है। इंसान परमेश्वर के स्वरूप तथा समानता में सिरजा गया है, परंतु अफसोस की बात आज परमेश्वर का स्वभाव इंसान के अंदर नहीं है। दूसरी बात लिखा है कि सुनसान हो गई थी पृथ्वी। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी जब परमेश्वर ने पहले पद में बनाया, पृथ्वी सुनसान नहीं थी। जी हाँ, उस समय पशु पक्षी थे। आपने डायनासोर का नाम सुना होगा। आज से कई करोड़ साल पहले डायनासोर होते थे। डायनासोर का शाब्दिक अर्थ होता है भयानक छिपकली। यदि आप छिपकली को विशाल रूप करके देखें तो डायनासोर के समान ही वो दिखेगी। उसके अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं। आज जो हमारे पास पृथ्वी में क्रूड ऑयल है, पेट्रोल डीजल है, वो सब कहाँ से मिलता है? पृथ्वी के गहराई से उसे निकाला जाता है। बाइबल के विद्वानकार और अन्य विद्वान कहते हैं ये उन्हीं प्राणियों के जीवाश्म है, पेड़ पौधे हैं जो कई लाख करोड़ साल के टेम्परेचर के पश्चात, जो पृथ्वी के अंदर रहता है, कई करोड़ साल के पश्चात वो हीरा में बदल गए, कोयला में बदल गए और क्रूड ऑयल में बदल गए। आपने कई बार देखा होगा कि एक्सीडेंट पे जो जानवर मर जाते हैं रोड के ऊपर, जैसे कुत्ता ही मर जाता है, तो जहाँ पर कुत्ता मरा पड़ा रहता है उसके थोड़ा सा आगे तक तेल निकला रहता है। आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ लाखों करोड़ों पशु रहे होंगे, शायद मैं संख्या कम बोल रहा हूँ, परंतु आप उदाहरण के तौर पर इसे समझ जाएं। जब करोड़ों पशु पृथ्वी के अंदर दब जाएं तो क्या तेल निकलेगा नहीं? जी हाँ। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले पद की पृथ्वी और दूसरे पद की पृथ्वी में काफी अंतर था। पहले पद और दूसरे पद के बीच में करोड़ों साल का अंतर रहा होगा। हालांकि कुछ लोग इस सिद्धांत को गलत मानते, परंतु मैं इस सिद्धांत को सही मानता हूं, अपने लिए कम से कम। सो प्रियो, पृथ्वी जो है बेडौल हो गई थी, सुनसान हो गई थी, सब तरफ पानी ही पानी था। पानी यहाँ पर सांसारिकता को दर्शाता है, समझौते के जीवन को दर्शाता है, और सब तरफ अंधकार था। सबसे पहले अंधकार अज्ञानता को दर्शाता है। आज मनुष्य अज्ञानी है, दुनिया की कई चीजों को जानता है, परंतु अफसोस इस दुनिया के बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर को वो नहीं जानता है। इसलिए लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। होशे 4:6 में सृष्टि को जानना पर्याप्त नहीं, सृष्टिकर्ता को जानना एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, अंधकार जो है वो पाप की तरफ इशारा करता है। जी हाँ, लूसीफर का शाब्दिक अर्थ होता है लाइट बेयरर, प्रकाश देने वाला। लेकिन उसके जीवन का जो प्रकाश था, परमेश्वर की उपस्थिति, वो लूसीफर के जीवन से निकल गई। अब उसे कहा जाता है इफिसियों 6वें अध्याय के अनुसार, ही इज द रूलर ऑफ डार्कनेस, वह अंधियारे का हाकिम है, क्योंकि प्रकाश तो है नहीं। अभी
इसलिए वो अंधकार फैलाने वाला जो पाप की तरफ इशारा करता है, संकेत करता है। अंधकार का तीसरा मतलब होता है यशाया 8:22 आखिरी वचन और 9:1 लिखा है, संकट भरा अंधकार। सो अंधकार समस्याओं को दर्शाता है, संकट को, दुख तकलीफ परेशानी को, आपकी बीमारी को और आपके तनाव को और आपके कर्ज को जिससे आप दबे हुए हैं और आप बिल्कुल बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, पैसा अदा नहीं कर पा रहे हैं, किस्त नहीं चुका पा रहे हैं। प्रियो, यह अंधकार है। सो मैंने आपको बताया कि अंधकार के कई मतलब होते हैं। अंधकार मृत्यु का डर भी है। भजनकार 23 अध्याय में कहता है दाऊद, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। खराब परिस्थितियां भी हो सकती हैं, अंधकार। देखिए, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराते रहता था। ऐसे स्थान में कौन जाना पसंद करेगा जहां पर सब कुछ उजाड़ है, परंतु परमेश्वर वहां पर था और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। मैंने बताया कि पृथ्वी का मतलब थोड़ी देर के लिए समझें, आपका जीवन या सारे मानव। आज मनुष्य का जीवन बिगड़ चुका है, वो सुनसान हो गया है। इफिसियों 2:12 के अनुसार आज मनुष्य ईश्वर रहित हो गया है। मनुष्य के नाम बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं, परंतु वास्तव में वो ईश्वर रहित है, परमेश्वर रहित है। परमेश्वर की उपस्थिति आज इंसान के जीवन में नहीं है। बाहर से वो परमेश्वर का भक्त लग सकता है, पर अंदर से हो सकता है कि वो परमेश्वर का विरोधी हो। लिखा है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, ईश्वर रहित हैं, लेकिन मसीह यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के नजदीक आ जाते हैं। सो मैं कहना चाहता हूं, जैसे पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, वैसे ही आज इंसान परमेश्वर के स्वभाव से दूर चला गया है और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराते रहता था और तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। इंसान के जीवन में सबसे पहला काम परमेश्वर ये करता है कि वो अपने वचन का प्रकाश लेकर आता है। लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। फिर लिखा कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। प्रभु यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जी हाँ, सूरज नहीं, सूरज आपके शरीर को बाहर से प्रकाशित करेगा, लाइट देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछा गया कि आने वाला मसीहा तू ही है या हम किसी और की बाट जो हैं? उसने कहा, मैं यीशु मसीह नहीं, मैं मैसाया नहीं हूं, परंतु उसकी गवाही देने के लिए आया हूं। मैं अग्रघोषक हूं, अग्रदूत हूं, और वो इतना महान है कि मैं उसके पांव की जूती के बंधन को भी खोल नहीं सकता। जी हाँ, सो प्रभु यीशु मसीह सच्ची ज्योति है जो आपको अंदर से प्रकाशित करती है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की लाइट जब आपके जीवन में आएगी, वो आपको अंदर से प्रकाशित कर देगा। अंधकार जो है मनुष्य के तीनों भाग में है, क्योंकि मनुष्य त्रिएक प्राणी है, आत्मा, प्राण और शरीर। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसकी आत्मा को बनाया पहले, क्योंकि लिखा है ना, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। सो परमेश्वर ने आदम की आत्मा को बनाया, फिर शरीर को बनाया और नथनों में प्राण को फूंक दिया। सो मनुष्य त्रिएक प्राणी है। अफसोस की बात, मनुष्य के तीनों भाग में आज अंधकार छाया हुआ है। रोमियो 1:21, रोमन्स 1:21 लिखा है, डार्कन हार्ट, अंधकार में आत्मा या हृदय। मनुष्य की आत्मा में आज अंधेरा है। फिर लिखा है मत्ती उसके 6वें अध्याय में कि यदि शरीर की आंख बुरी हो तो शरीर में अंधकार रहेगा, क्योंकि शरीर का दिया आंख है। आंख बुरी का मतलब केवल नजर बुरी ऐसा नहीं,
आंख मतलब दृष्टिकोण भी होता है। यदि किसी का दृष्टिकोण प्रभु यीशु मसीह के प्रति और बाइबल के प्रति सही नहीं है तो उसके शरीर में अंधकार रहेगा, ज्योति नहीं रहेगी, ज्योति नहीं रहेगी। और तीसरा, इफिसियों 4:18 के अनुसार कि डार्केंड माइंड अर्थात अंधकार में बुद्धि या अंधकार में प्राण कह सकते हैं। सो आत्मा, प्राण और शरीर तीनों भाग में आज अंधेरा छाया हुआ है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने सबसे पहला काम कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, पहले पद की पृथ्वी और दूसरे पद की पृथ्वी में काफी अंतर था। क्या आपका पारिवारिक जीवन, क्या आपका व्यक्तिगत जीवन, क्या आपका व्यवसाय, सेवा या नौकरी या पढ़ाई, सब कुछ बिगड़ गया है और आप अकेले अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा नुकसान आपने अपने जीवन में देखा है। लेकिन प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, पृथ्वी जब बिगड़ चुकी थी, परमेश्वर आया और फिर से उसे बनाया। परमेश्वर फिर से नए सिरे से आपको बनाना चाहता है। सबसे पहले आप परमेश्वर को पुकारें और कहें कि हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा, यशाया 8:20 के अनुसार परमेश्वर ने कहा, यदि मेरी प्रजा मेरे वचन के अनुसार चर्चा ना करे तो उनके लिए पाँव नहीं फटेगी, एक नई सुबह नहीं आएगी। सो वचन के अनुसार बोलना सीखें। आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या समझते हैं, वो नहीं। परमेश्वर जो आपको वचन दिया है, वचन से बातचीत किया है, उसी का अंगीकार कीजिए। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मनुष्य के जीव के वश में जीवन भी है, मृत्यु भी है। जीवन का मतलब केवल श्वास लेना नहीं, सभी प्रकार की आशीषें। मृत्यु का मतलब सांस बंद हो जाना नहीं, प्राण त्याग देना नहीं, लेकिन सभी प्रकार का नुकसान यह है मृत्यु। यह आपके जीव पर निर्भर है, आप कैसे उसे इस्तेमाल करते हैं। आप अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए अच्छा बोलें, अपने देश के लिए अच्छा बोलें, दूसरों के लिए अच्छा बोलें। इब्रानी 3:1 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह प्रेरित हैं और महायाजक हैं। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है ही इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर प्रोफेशन और कन्फेशन। प्रभु यीशु हमारे अंगीकार के महायाजक हैं, क्योंकि नए नियम में हर विश्वासी याजक है, स्त्री पुरुष सब, लेकिन हम सब याजकों का महायाजक है प्रभु यीशु मसीह। हम सभी विश्वासियों के महायाजक हैं प्रभु यीशु मसीह। सो प्रियो, मैंने आपसे कहा कि परमेश्वर ने जब फिर से पृथ्वी को ठीक किया तो उपस्थित हुआ और कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का सब कुछ ठीक हो जाए, वचन को बोलिए, अंगीकार कीजिए। दूसरी बात, अय्यूब 26:7 के अनुसार परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में लटका के रखा। इससे पहले एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जब परमेश्वर ने अंधकार को दूर किया, उजियाला लेकर आया, तो पृथ्वी के जल को अलग किया, सेपरेट किया। आपके मेरे जीवन में परमेश्वर अलगाव लाना चाहता है, सेपरेशन लाना चाहता है। सेपरेशन किससे? सेपरेशन पाप से, बुरी बातों से, बुरी आदतों से, बुरे विचार से अलग करना चाहता परमेश्वर आपको। वो ऐसे मित्र जो आपके जीवन को बिगाड़ देते हैं, उनसे अलग रहिए। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए भजनकार कहता है, हे परमेश्वर, जो तेरा भय मानते हैं उन्हीं का मैं संगी हूं, मित्र हूं मैं। अलगाव का जीवन बहुत जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने सेपरेट किया, पानी को अलग किया, तो सूखी भूमि में परमेश्वर ने फलदायक वृक्षों को लगाया। आपके जीवन को परमेश्वर फलवंत करना चाहता है, इसलिए अलग करना चाहता है कई चीजों को आपके जीवन से।
कई चीज़ों का फल लगना चाहिए। हमारे जीवन में कई प्रकार के फल लगना चाहिए। मन फिराव के योग्य फल, भले कामों का फल, धार्मिकता का फल, आत्माओं को जीतने का फल, पवित्र आत्मा के फल, ये सारे फल से हमें भरा रहना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अय्यूब 26 के 7 वचन के अनुसार, परमेश्वर ने पृथ्वी को शून्य में लटका के रखा है। पहले लोग सोचते थे कि सांप के ऊपर है, फिर यह धारणा थी कि एटलस पहलवान के ऊपर है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य लगेगा, जब अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा में गए, वहां उतरे चंद्रमा में, तो हम जब चंद्रमा को पृथ्वी से देखते हैं तो अपनी नजर ऊपर उठाते हैं और चंद्रमा को देखते हैं। वहां भी खड़े होकर उन्होंने अपनी दृष्टि को ऊपर उठाया और पृथ्वी को देखा। पृथ्वी के चारों तरफ कुछ नहीं था। विज्ञान कह सकता है द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का नियम। लेकिन इब्रानियों 1 अध्याय उसके 3 पद के अनुसार परमेश्वर जो है अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। सब वस्तु मतलब क्या? घर के समान नहीं, पूरे यूनिवर्स, आकाश में जो कुछ है उसे परमेश्वर संभालता है। प्रियो, जब परमेश्वर पृथ्वी को संभाल सकता है जिसमें कितने करोड़ लोग हैं, क्या आपको मुझको संभाल नहीं सकता? संभाल सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। बस अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। एक आखिरी बात, भजन 19 अध्याय 1 वचन से आगे, आकाश मंडल पृथ्वी की हस्तकला को प्रकट कर रहा है और परमेश्वर की महिमा करता है। दिन से दिन बातें करती, रात को रात ज्ञान सिखाता है। ना तो कोई बोली है, ना तो कोई भाषा है। आकाश मंडल में जो कुछ है उनके पास लैंग्वेज नहीं है, कोई भाषा नहीं है। हाँ, आवाज उत्पन्न जरूर हो सकती है, परंतु उसका कोई अर्थ नहीं है। याद करिए, अंधेरी रात में जब आकाश मंडल में ढेर सारे तारे चमकते हैं, चंद्रमा चमकता है, कितना अच्छा लगता है सृष्टि की तरफ निहारने के लिए। वो मूक हैं, बोल नहीं सकते, परंतु परमेश्वर को महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से उनको सृजा है। आपको मुझको भी परमेश्वर ने सृजा है अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा अपने नाम को बहुतायत से महिमा देना चाहता है। इसलिए जीवन की हर एक परेशानियों का सामना करें, परमेश्वर को आमंत्रित करें कि उन्हीं बातों को जो आपके जीवन में कमी घटी लगती है, परमेश्वर उसे अवसर बनाकर अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर सके और आपकी सहायता कर सके। सो मैंने आपको बताया उत्पत्ति 1 अध्याय 1, 2, 3 पद और पहले पद से आखिरी वचन तक, यानी कि पूरे 1 अध्याय के विषय में कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि किया, कैसे पानी को अलग किया, फलवंत किया, अपने सामर्थ्य से संभाला और अपनी महिमा के लिए उसे बनाया। ये सब कुछ अपने जीवन में लागू कीजिए। परमेश्वर आपके साथ रहे और प्रभु यीशु आपके जीवन में महान छुटकारे का काम करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ, यदि कोई ऐसा है जो ऐसा सोचता है कि उसका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, उसका व्यापार या नौकरी या पढ़ाई या घर का जीवन बर्बाद हो चुका है, अब पहले जैसे नहीं रहा। कुछ लोग तो परमेश्वर आपकी उपस्थिति को महसूस भी नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो वापस लौट के जा चुके हैं। दया कीजिए पिता परमेश्वर, एक माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? यदि माँ छोड़ भी दे लेकिन आप कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी दया कीजिए, सब लोगों की स्थितियाँ ज्यों की त्यों हो जाए, बहुत अच्छे हो जाएं, मसीह जीवन में मजबूत हो जाएं और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आपने प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन।